कमजोर होकर अगर तुम प्रेम की बात करोगे, तुम्हारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए जब तुम कमजोर हो तो प्रेम की बात करो ही मत। भाई शाहरुख खान अगर दिल्ली की सड़क पर आ जाए तो बहुत लोग तो गिर के मर जाएंगे उनके पास। ऐसे कई सारे लोग हैं हिंदुस्तान में। मुकेश अंबानी किसी को छू देंगे, वो बंदा बेहोश हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो प्रेम की बात मत करो। वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगल बगल के लोग हंसी उड़ाएंगे, बड़े लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। हमेशा कहते हैं कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना। बस तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना। कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा, फिर चला गया वैष्णो देवी। लड़के फेशियल करा रहे हैं, एलमंड मास्क लगवा रहे हैं, एलमंड। नाचने जाओगे? नहीं नहीं, तब तुम वहां देखो मोती झील पे सुबह सुबह लड़के एक्सरसाइज करते हैं। जो छोटा सा वो मंदिर बना, हनुमान मंदिर, सारा इंस्ट्रूमेंट वहां पे है, और एक लड़के बॉडी वॉडी बना के सुबह सुबह टी शर्ट पहन के बैठे हुए। नहीं पढ़ाई हो रही ना, यही सब करो। बाजार में बुलेट उठा के पटक दिए, 2-4 लोग वैसे देखे चलाएंगे भैया, ये लो, कुछ तो करो। कभी तुम एसी फर्स्ट क्लास में सफर करो ट्रेन की, और फिर तुम जनरल डिब्बे में सफर करो, और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये गरीब क्यों है और ये अमीर क्यों है। यहां तुम सफर करोगे, एक कंपार्टमेंट में 4 आदमी, कोई मिंट पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, और शायद ही कोई एक दूसरे से बात करे। यहाँ सरस सलील पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं। 70 की सीटिंग में 700 लोग बैठे हुए हैं। 4-5 हाथ में एक सर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गुटखा खा के बगल वाली की जेब में थूक दिए। जैसे ये बॉलीवुड के कलाकार हैं, उनको गलती से लोग हीरो कहते हैं, वो थोड़ी हीरो है सर। हीरो तो भगत सिंह है सर। अगर इस देश के हर युवा के डीपी पे सिर्फ भगत सिंह होते ना सर, हमने बड़ी सारी परिभाषाएं ही गलत दे दी सर। जज्बा पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास तो है नहीं। ये तो मूवी पर्दे पे, रियल लाइफ में जज्बा दिखाते हैं ना सर। ओरिजिनल लाइफ में बाहर निकलकर ओरिजिनल जीवन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, और एक मुकाम आसान काम है दूसरे को दोष देना। सबसे मुश्किल काम है खुद को दोष देना। सबसे आसान काम है दूसरे को डिसिप्लिन करना। सबसे मुश्किल काम है खुद को डिसिप्लिन करना। सबसे आसान काम है दूसरों की बुराई देखना। ये सब बड़े आसान काम है सर।